चलिए जी, शांति बनाइए और ध्यान दीजिए। हाँ, जो लोग हमारा वीडियो को देख रहे हैं हमारा चैनलवा क्या तेनी देख लियो वीडियो का हो आप बढ़िया लगी तो चैनलवा क्या करियो आप वीडियो को लाइक भी कर दिया। ऐसा तब ऐसा वीडियो मिली तरह ढेका बतिया तरह पूरा साइंस के वीडियो भी मिल जाए, मैथ्स के वीडियो मिल जाए ना हो फ्री में काफी में। तो सब्सक्राइब करबो तब नु आ लाइक करबो हो बात सही बानू तो कल उम्र दे दी देखा तर तका आ देहाती अंदाज में पढ़ियो लेबो कौन अंदाज में बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं जंतु तक। कौन तक हो ध्यान देंगे। अधिकतर बहुकोशिकीय जो जंतु होते हैं, जीव होते हैं, जंतु बहुकोशिकीय जंतु की बात बोल रहा हूं। बहुकोशिकीय पौधे भी होते हैं, पेड़ भी होते हैं। तो मैं बहुकोशिकीय किसका बात कर रहा हूं? जंतु के। जंतु माने जो चलत होता है। तो अधिकांश बहुकोशिकीय जो जंतु होते हैं, पूरा के बात करते हैं कि अधिकांश के? अधिकांश के मतलब बुझे लो ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से जैसे आप ही लोग में सभी कोई तेज क्या हो बुझे लो। तो अधिकांश का मतलब बुझे लो ज्यादा से ज्यादा। तो अधिकांश बहुकोशिकीय जंतु में देखा जाला तो 4 प्रकार के ऊतक मिलेला। कई प्रकार के? सब जंतु में का हो? सभी बहुकोशिकीय जंतु में कितना में? किसमें? ज्यादा से ज्यादा में। कई प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? 4। एक में देखिए उपकला या एपिथेलियमी ऊतक। एक का नाम क्या है? उपकला या एपिथेलियमी ऊतक। ठीक है, पहले नाम सुन लीजिए, उसके बाद पारा पारी से सब पर हम चर्चा करेंगे एक एक भाग करके। उसके बाद दूसरा नंबर पर होगा आपको संयोजी ऊतक। कौन ऊतक? संयोजी ऊतक के अंतर्गत देख लो उपकला एपिथेलियमी ऊतक के अंतर्गत हम ऊतक के अंतर्गत क्या क्या सीखने वाले क्या क्या जानने वाले हैं कि हमारा जो अंग है ना शरीर के, आज सभी कोई जानते हैं कोशिका से क्या बनता है? ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंगतन, अंगतन से जीव शरीर, जीव शरीर बनता है। तो हमारे जितने भी सारे अंग हैं, जितने भी सारे अंग हैं, इस सभी अंगों के दू गो परत हो कि ना हो? एगो ऊपरी परत, एगो भीतरी परत। एगो ऊपरी परत, एगो भीतरी परत। जैसे तनी गौर करिए हो, हई जो चित्र देखा करो, ई चित्र हो हमनी के आमाशय के। कहा के? भोजनवा करी ले सो तो मुहावा में चबाई ले सो, चबैला के बाद में घोटे लते हेतना मोट के नली होला। वो नली के पढ़ाई बन होई सीधा जैसे मान लो हमनी के मुख हुआ पहले का भइले मोबाइल यहाँ से 2 गो जाला। श्वसन में सांस ले नहीं सो ई जाके फेफड़ों में पोड़ा में चल जाला आ हियावा से नली आके हमें मिल जाला। समझ में हो आए? तो हे नली के कहा जाला ग्रास नली। कौन नली? आ ग्रास नली के जस्ट नीचे हेते वाला एगो थैली जैसा संरचना रहेला। हमनी के पेट बकरिया के लादवा देख रहे हो बोल हेते वाला रहेला नु, ओही तरी हमनी के शरीर में आई थैली रहेला। समझ में हो? आ ए थैली नुमुआ संरचना के क्या कहल जाला? आमाशय कहल जाला। क्या कहल जाला? आमाशय। इतने बाजे ना आमाशय के का काम भाई बहुत लंबा वाला चीज हो क्या हो ए समझ में लो। तो देखो तो हई आमाशय को का हुआ? अंग हुआ है। क्या हुआ है? तो अंगवा के देखो एक और 2 गो स्तर बाकी ना, एगो भीतर से एगो ऊपर से। इनको देखो 2 गो बाकी ना, एगो है ऊपर एगो भीतर। लौकत आखिए से तो हमनी के शरीर के जितना अंगवा बा सब अंगवा के देखबो तो कई गो एक स्तर रहला? एगो भीतर, एगो अंदर, एगो बाहर। जैसे मुट्ठी बोले नहीं तो कई गो एक स्तर लौकता? 2 गो, एगो ऊपर का एगो भीतर का। समझ में लो। तो जन हई जंतु कोशिका माने प्राय अधिकांश बहुकोशिकीय जंतु में
4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एगो उपकला या एपिथेलियम, इंग्लिश में कहा जाला एपिथेलियम, या हिंदी में क्या कहा जाला? तो ई जो ऊतकवा बा शरीर के अंग के जितने बाहर भीतर स्तर बा कौन बुझाता? तो शरीर के बाहरी अंग के बाहरी स्तर और भीतरी स्तर पर पावल जाला। हाय बा बुझाइल हो आए? तो एक उपकला या एपिथेलियमी ऊतक प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? सीधे कहना अंग के ऊपरी स्तर और भीतरी स्तर में पाए जाते हैं। बुझाइल? कोनो दिक्कत? चलो अब अगले बात में संयोजी ऊतक। कौन ऊतक? संयोजी। तो संयोजी ऊतक में जाइब कौन ऊतक में? तो हमनी के खूनवा के बारे में जानकारी लो जाए। क्या बारे में? खून भी एगो ऊतक हो। खून भी खून में कोई प्रकार के ब्लड के सेल रहेला, 2 प्रकार के। एगो रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड के सेल के अलावा कुछ तरल पदार्थ भी रहेला जाना के प्लाज्मा या प्लाज्मा कहा जाला। क्या कहा जाला? और उसमें लसिका भी रहता है। तो मतलब हमनी के शरीर में खून कौन कौन बा, केगो बा, खून के अलावा और काथी बा, कोई परसेंट पानी बा, कोई बात बुझाइल हो? तो ई सारी चीज हमनी के केकरा अंतर्गत पड़ रही? संयोजी ऊतक। उसके बाद चलेंगे पेशी ऊतक। कौन ऊतक? पेशी ऊतक में जितने मांस ओस बनल बा, हड्डी सड्डी एमे सारी है। तंत्रिका ऊतक। कौन ऊतक? तंत्रिका ऊतक के देखबो तो हमनी के जो दिमाग जो चीज शरीर के कंट्रोल होला देखो पढ़ आए। तो ई ऊतक के बारे में जाने बा। कितना खुशी की बात बा हो कि हमनी के अपना शरीर के बारे में जानकारी मिल लेता नहीं सब। आ देखो सरकार के कितना सुंदर नीति बा, कहेला कि ऐसा सब जानकारी खूब लेके आओ, हमारा से नौकरी लो, हम तारा के ढेर सारा पैसा दे, काम करी, आराम के काम दे, तारा पैसा के पैसा भी होगा जानकारी के। कितना सुंदर बात है ना? क्या हो? तो इसको हमको उत्साहपूर्ण लेना चाहिए ना हो। चलिए, तो प्रायः बहुकोशिकीय जंतुओं में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाता है? उपकला या एपिथेलियमी, एगो संयोजी ऊतक, एगो पेशी ऊतक और एगो तंत्रिका। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चले, ध्यान दे। तो अब सबसे पहले हम लोग जानकारी इकट्ठा करें। ऊपर नंबर जो 1 देख रहे हैं उपकला या एपिथेलियमी ऊतक है ना हेडिंग में? उपकला या एपिथेलियमी ऊतक की विशेषता है। विशेषता मैंने बुझा कुछ खास बात ध्यान दिया। तो विशेषता क्या बा? जैसे उधर शुरू में चर्चा हुआ है, यह अंगों की बाहरी पतली परत, पतली तथा आंतरिक अंगों के भीतरी स्तर का निर्माण कौन? उपकला या एपिथेलियमी ऊतक बनू हमनी के अंग के बाहरी सबसे पतला परत आप भीतर देखा तू रे बाहर भीतर लोगो बा, ई 2 गो परत के क्या करला? निर्माण करला के। सीधे सीधे बोले तो हमारे शरीर के अंग के ऊपरी स्तर और भीतरी स्तर कौन को ऊतक बनाता है? समझ में आई? कौन दिक्कत? जैसे गौर करिए। विशेषता नंबर 2 में देखेंगे इस ऊतक में इस बोले तो अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होते हैं। अंतरकोशिकीय स्थान, अब अंतरकोशिकीय स्थान का हम सभी को जानते हैं, 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं के बीच जो खाली स्थान अंतरकोशिकीय स्थान कहा जाला। तो जो उपकला एपिथेलियमी ऊतक है, एमे दोनों कोशिका रहला सनु ओकनी के बीच में दोनों को खाली स्थान बोले एक दूसरे से पूरा चट के रहला सब। समझ में आई? कौन दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, यह ऊतक अंगों की रक्षा करते हैं। अंगों की, अब जैसे बता दे, ध्यान दियो, यह ऊतक बोले तो जब तेरे पाजप में एपिडर्मिस आया था कौन? तो एपिडर्मिस क्या कर रहा था?
पादप को सुरक्षा दे रहा था। तो वही तरह ही हमने के चमड़ा हो गए भाई। तो चमड़ा के ऊपर, चमड़ा क्या है ऊपर, ई उतकवा पावल जाला कौन? तो जब चमड़ा के ऊपर हुआ तो अच्छा, तो जितना भी धाक साग घाम ताम हावी जावी के धाक साग उहे रही, तब भीतर के चीज सुरक्षित रही कि ना रही? तब बोलो जो नहीं एपिथेलियमिया उपकला ऊतक जो है हमारे अंगों की रक्षा किया कि नहीं किया? किया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी। यह ऊतक विसरण, श्रवण तथा अवशोषण में सहायक करते हैं। विसरण बुझल लू? विसरण क्या है? तब द्रव या गैस में, द्रव या अधिक सांद्र क्षेत्र से कम सांद्र क्षेत्र की ओर कणों के द्वारा जो गति होता है उसे क्या कहता है? विसरण। समझ में लो। तो ये जो ऊतक है विसरण में भी मदद करता है, माने पदार्थों को अंदर आने तथा बाहर जाने देने में क्या करता है? मदद। अब जैसे पेन रख लो, ये जो उपकला एपिथेलियम ऊतकवा है हमने के चमड़वा के ऊपर बा आए, तो चमड़ा के ऊपर बा तो क्या करता? शरीर से पसीना के बाहर जा देता कि ना? जा देता। आए आवश्यकता पड़ता है तो जो बाहर के कोशिका विसरण के क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन अपना वायुमंडल से ही क्या कर लेता है? अभी लो तब पल्ला हुआ। तो उसी तरह श्रवण का थी। अब श्रवण का अर्थ क्या हम बता देंगे कल, ठीक है? अभी चलते हैं अवशोषण का थी पर। अवशोषण, अवशोषण का अर्थ होता है किसी चीज को क्या करना? सोखना, अवशोषित करना। एम की सो रहा है। तो जो एपिथेलियमी या उपकला ऊतक है, एक तो हमारे शरीर का रक्षा किया, शरीर के अंगों का रक्षा किया। क्योंकि यहाँ ऊपर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? किसके ऊपर? अंगों के ऊपर या भीतरी असर यही ना बनाता है जी, कोई दिक्कत? उसके बाद ध्यान देंगे विसरण, श्रवण तथा अवशोषण में सहायता करता है। अब आगे देखते हैं। ये उपकला या एपिथेलियमी ऊतक की विशेषता हो गया। अब ध्यान देंगे उपकला की कोशिकाओं की आकार इस ऊतक के स्थान तथा कार्य अलग अलग होता है ना। इस ऊतक का ध्यान दिए, जब उपकला क्या हो? उपकला या एपिथेलियमी ऊतक जन बनू, ये ऊतक के कोशिका, ये ऊतक है के आकार के और कार्य आ साथे साथे में ओकनी के स्थान, ओकनी के अलग अलग होला ना। बुझाई? जैसे हमनी के मनुष्य बनी सो, तो जितना मनुष्य अभी बैठल बनी से समझ ना क्या आकार अलग अलग लगी ना। क्यों लंबा बा, क्यों पतला बा, क्यों नाटा बा, क्यों कुछ बा, क्यों है से तो मनुष्य है लेकिन आकार तो तरह हवे उपकला या एपिथेलियमी ऊतक बा। लेकिन एक और जो कोशिका बा तो कुछ चपटी होला, बहुत पतला पतला, कुछ घन के आकार होला, कुछ घन के, कुछ बेलनकार होला, कुछ बेलनकार होला आ ओकरा ऊपर है तेरे सिलिया निकल रहा। समझ में आए? काना ऊतक है उपकला एपिथेलियमी ऊतक के में जितना कुछ कर सब एक खंड अलग अलग होते हैं। आउकनी के अलग अलग स्थान पर भी रहा, आउकनी के अलग अलग काम भी है। समझ में लो कौन दिक्कत? तो उपकला या एपिथेलियमी ऊतक के कोशिकाओं के प्रकार, स्थान तथा कार्य के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। कई भागों में? इसे बोले तो सावना आधार पर, कार्य के आधार, ओकनी के कोशिका के आकार के आधार, ओकनी के स्थान के, कोनो कहीं रहला, कोनो कहीं। समझ में आई है? तो ए आधार पर उपकला या एपिथेलियमी ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौ भागों में हो?
एगो आई सलकी या सलकाब, सलकी या सलकाब। एगो आई स्तंभाकार, एगो एगो आई घनाकार, घनाकार क्या हो, एगो देखो पॉक्समल या एपिथेलियमी, पॉक्समल या ए बुझलो। तो एपिथेलियमी उत्तक समांतर कई प्रकार के होते हैं, कौना आधार पर, कार्य के भी आधार मानल गल बा, कोशिका के आकार के भी आधार मानल, आ ये लोग के जगह के भी समझ में लो। तो कई प्रकार के, एगो सलकी या सलकाब एपिथेलियमी, एगो स्तंभाकार, स्तंभक माने बुझलो और खांबा के तरह बोले तो बेलनकार, एगो घनाकार का थी या क्यूबोइडल, घन के इंग्लिश में क्यूब कहल जाला, घनाकार एपिथेलियमी या क्यूबोइडल आता था पॉक्समल एपिथेलियमी, पॉक्समल एपिथेलियमी। समझ में लो आए। एपिथेलियमी हो गया यहाँ पर, एपिथेलियम, टाइपिंग में गलती हो गया, ठीक है जी। तो अभी जो बोर्ड पर देख रहे हैं सभी जानकारी हम लोग को मिल गया, आगे चले, चले चला जाए जी, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब जानेंगे जैसे बहुकोशिकीय जंतु में मुख्यतः 4 प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं। खाओ, उपकला या एपिथेलियमी, संयोजी, पेशी और तंत्रिका। जिसमें से हमने एपिथेलियमी या उपकला के विशेषता को देखा। अब उ आधार, आकार, इस सब प्रकार के आधार पर कई भाग में रहा हूं। पहल का होला का थी सलकी या सलकाब। अब सलकी या सलकाब एपिथेलियमी उत्तक के बारे में हमने की जानकारी, ठीक है। तो सबसे पहले सलकी या सलकाब एपिथेलियमी उत्तक हम कहना कहे, कहना क्या है, तो वैसा उत्तक, वैसा उत्तक में कौन था, एपिथेलियमी उत्तक, ऐसा एपिथेलियमी उत्तक। अच्छा, एपिथेलियमी उत्तक द्वारा खोजे के होई तो कहाँ खोजबहू जब मिल जाई, हाँ, अंग के बाहरी असर है, दूसरा जगह खोजो तो ना मिली, ऊपर पड़ जाला। तो ऐसा एपिथेलियमी या उपकला उत्तक जौना के कोशिका, माने जिसकी कोशिका बहुत चपटी हो, पतली हो, बहुत पतली और क्या हो, चपटी हो, ये तरह उसे क्या कहते हैं, सलकी या सलकाब उत्तक। समझ में आया। जैसे देखिए, अब सलकी या सलकाब एपिथेलियमी उत्तक की विशेषता हालांकि परिभाषा में देख लिया। वैसा एपिथेलियमी या उपकला उत्तक जिसकी कोशिका अत्यंत पतली और चपटी हो, यहाँ तक ले ओकर केंद्रक भी क्या होला, चापटे होला, और के केंद्रक गोल होला, और केंद्रक चापुट होला। समझ में लो, कौन दिक्कत। तो एपिथेलियमी या उपकला वाले सलकी या सलकाब उत्तक हमने परिभाषा देख लिया, पहचान देख लिया। अब चलते हैं इसकी विशेषता, इसकी विशेषता, विशेषता नंबर 1 में देखते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं अत्यधिक पतली एवं चपटी होती है, सो हमने देखा है। अत्यधिक मन बुझे, ज्यादा से ज्यादा। दूसरे का विशेषता, इसके कोशिकाओं की हो गए चाहिए ना, किस कोशिकाओं के केंद्र भी क्या होते हैं, अगला चापुट होला। यह उत्तक सबसे ज्यादा त्वचा की बाहरी परत पर पाए जाते हैं। कौन उत्तक सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाला, त्वचा के बाहरी परत पर। जैसे देखो, देखो तो स्क्रीन पर, तो हैकरा नीचे जो देखा तरी सब हमनी के त्वचा हो, का हो, त्वचा के कोशिका हो गए सब, क्या कर जन देखा तरी वासा हो, का हो, वासा हो, जो तैलीय पदार्थ खाला
मोट हो जाला धम दूसरा आ ओकरा बाद जे जितने मोट रहला ओकरा कम गर्मी भले जाड़ा लागेला आ कम गर्मी होला का कि होइए बचाला वाला जौन हमनी के स्वेटर पहन के काम चलाइए सो ओकर होइए बताला ये स्वेटर के काम करेला ऊपर से गर्मी के मतलब बाहर से ठंडा के अंदर शरीर में जाने रोक लेवेला समझ में आइल आए तो हई जन रखतर यहाँ से लेके है तरिया तई हमनी के का हो त्वचा हो आई त्वचा हो गई आ त्वचा के भीतर है का हो त्वचा आ ये त्वचा के ऊपर दिखाई लो आए ये कौन तक हो सलकिया सलका भूतक अब तू बताओ यदि हई ना रही सलकिया सलका भवा त्वचा के जल्दी क्षति पहुंची कि ना गांव में अभी जब में डिस्टर्ब होते हैं एक वजह से हई होती है से नीचे सारी चीज होकर शुरू तो वैसे देखिए सामने के पिछली भी अब कला तक अंगों को क्या करता है रक्षा करता है बुझाई कौन दिक्कत चलिए तो सलकी या सलकाब जो तक होता है सबसे कहाँ पावल जाला त्वचा के बाहरी पर सबसे ज्यादा एक मतलब खाली वो ही सबसे ज्यादा जैसे हम कह दी कि सबसे ज्यादा करामो बाजार करीले एक मतलब पंडितपुर बाजार ना करीले कम ज्यादा समझ में आया तो सलकिया सलका भूतक तो सबसे ज्यादा त्वचा के बाहरी परत में पाए जाए इसके अलावा देखते हैं इसके अलावा देखिएगा तो हमारे मुख गुहा में हमारे मुख गुहा का मुंह खोले ला जितना छुआ था ये तो एगो अंग का अस्तर हक ना हो ना है हमने देखा बुझाई लो एपी चलिए भी या उपकला तक सॉरी अंग के बाहरी और भीतरी स्तर पा जाला तब वहां खोलो तरह अंदर का स्तर ना हो जी भीतरी गाला ताला बुझाता आए तो सलकी या सलकाब तक सबसे ज्यादा त्वचा के ऊपरी परत पर पा जाला ओकरा अलावा ओकरा कहाँ मुख गुहा के स्तर में मुख गुहा के स्तर में ओकरा अलावा ग्रसनी के स्तर में ग्रास नली के ग्रसनी में ग्रास नली के स्तर में और ध्यान दियो आई हमनी के दांतवा हो गई लगे तरह आए और ये ऊपर का डिजाइन नहीं बनल भोजन कर लेते ही पड़ी आए बताइए टगड़ के दे करते हुए यदि आमाशा में आके गिरा उन्हें आमाशा के चित्र देखा हो मुख गुहा तर से माने कंठ द्वार तर से कंठ द्वार आमाशय तक का जो नली रहा क्या कहला ग्रास नली तो जन सलकी या सलकाब बा सबसे ज्यादा त्वचा के ऊपरी परत पर ओकरा अलावा का देखलो बोलत ओकरा बाद ग्रास नली के स्तर में समझ में लो ग्रास नली के स्तर में ओकरा बाद देखिए खून के नस क्या कर रुधिर वाहिका है क्या है रुधिर मने खून वाला वाहिका मने ले जाए वाला लिया वाला तो खून के जो नस देखता रहू ये नासवा के भीतरी स्तर देखता रहो एहू में ही पावल जाला के सलकिया सलका सबसे ज्यादा कहाँ पावल जाला सलकिया सलका भी तक हो ओकरा अतिरिक्त मुख गुहा के स्तर में ओकरा बाद खून के भीतरी स्तर खून के बाहरी स्तर हो गया भाई भीतरी स्तर समझ में लो ओकरा बाद चलिए फेफड़ा के कुपिका बुझे लो फेफड़ा बुझे लो लोग फेफड़ा होला तो देखिए फेफड़ा हो गए नहीं नाक पर सांस या मुंह पर सांस लेके यहाँ से एगो नली खुल के हमनी के आमाशय में चल जाला आ एगो नली ये देखा फेफड़ा में होता कहाँ फेफड़ा में है तरह पूरा हवा के घींची ले सही में आ एजन आवेला के हवा तो हवा में रहला काफी ऑक्सीजन और भी कौन रहला लोग
आ एकरा अंदर हई देखत रहे छोट चाक से जैसे निकलला बा एकरा के यदि जूम को के देखबो त ही सनका रहला देख भाई आए ए अंगूर के गुच्छा खाने लोगता आ एहू में जे छेद बा कि ना हो अंगूर के गुच्छा खाने लोगता एकरे के कहल जाला कुपिका क्या बोला जाता है तो ये कुपिकुआ के ऊपरवा खून के बहुत पतला पतला नस के जाल रहला क्या कर जाल खून के नस के क्या रहता है जाल और जालवा में रहला छोटा छोटा छिद्र क्या रहता है आ यही में खूनवा रहला खूनवा में रहला हीमोग्लोबिन आ हीमोग्लोबिन के अंदर रहला लोहा काती लोहा देखत बड़ा एक कोण रहला हीमोग्लोबिन के अंदर तो उ का करला ऑक्सीजन के अपने ओर चढ़ दे खींच लेला आ खींच के इनकरा के अपने अंदर ले ली आ दौड़ल अब एक खूनवा के खींच लेके फेफड़ा 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 ना रहती हृदय के हृदय खींच के इनकरा फिर धाका मार के शरीर के चारों अंग तक ले माने सभी अंग तक ले पहुंचा देला समझ लो तब फेफड़ा के कुपिका कहा देखला आए तो सलकी या सलकाब जन तक बा इ फेफड़ा के कुपिका में भी कुपिका के स्तर में पाओ जाला समझ में आया कोई दिक्कत नहीं चलिए ध्यान देंगे बहुत सारी चीज लिखा होगा यह त्वचा की बाहरी परत के अतिरिक्त बाहरी परत के मुख गुहा जीवा कथी हो जीवा माने जीव ग्रास नली देखला तथा आहार नल कथी यहाँ से लेके यहाँ तो लेकर आहार नल तो एहू लोग के स्तर में भी के की असल हो बनाते हैं यह रक्त वाहिका है रक्त वाहिका माने खून के नाश तथा फेफड़े के वायु कोष में भी बाने वायु कुपिका में भी पाया जाता है यह बोले तो समझ में आया चलिए एक बार हो जाए बिना देखे देखते क्या हो रहा है ध्यान देंगे अधिकतर बहुकोशिकीय जंतुओं में बहुकोशिकीय कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं एगो उपकला या एपिथेलियल दूसरा का नाम संयोजी ऊतक तीसरा का नाम तथा चौथा का नाम तो एपिथेलियम या उपकला जो ऊतक होता है इसके अंदर के जो कोशिका होते हैं उनके आकार एक जैसा होता है कि अलग 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 कोशिकाओं के जो स्थान माने जो इसके स्थान होते हैं एक जैसा कि अलग अलग आज सभी कोशिकाओं के काम एक जैसा कि अलग अलग तो इन सभी दृष्टिकोण से माने कोशिका के आकार ऊतक के स्थान कोशिका के अंदर क्या काम के आधार पर एपिथेलियम या उपकला ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है कौन कौन सलकी या सलकाब ओकरा बाद घनकार स्तंभाकार जो तक्षमल कथी तो सलकी या सलकाब ऊतक सबसे अधिक सबसे कहां पाया जाता है त्वचा के बाहरी परत ठीक है इसके अलावा यानी त्वचा के बाहरी परत के अलावा और कहां कहां पाए जाते हैं मुख गुहा में जीवा पर रक्त वाहिका है ग्रास नली और फेफड़ा के वायु कोश में सवेरे ना हो बियान बत्ती पले जाए हाँ कहा क्या लगे हो क्लासों में ऐसी बात परसी बात देख लिया हाँ भैया जी चलिए ध्यान देंगे हमारे शरीर के अंग की रक्षा कौन करता है अरे जे रही ऊपर धकवा अरे तो अंग के ऊपर और भीतर के रहला तो रक्षा तू करे शरीर के ऊपर बहल जामा तो धूप से के बचे जामुआ की तहार कमरवा के बचा ली हम रखे समझ में आया कोई दिक्कत नहीं चल आगे चले आगे कुछ हो लेना है।
चलिए, आज का क्लास कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना। फिर कल चलेंगे हम लोग स्तंभाकार उत्तक पर। क्या पढ़ो? और स्तंभाकार और घनाकार उत्तक पर 2 कल छापा मार लेंगे, ठीक है। एगो बचेगा तो नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद संयोजी उत्तक में चलेंगे, तब पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, इस तरह हमारा चैप्टर भी, ठीक है जी। चलिए।